So hi guys and welcome to another vlog of the ID Fit training program. और जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम नॉट इन माई जिम टुडे, आई एम नॉट एट माई होम टुडे, आई एम नॉट इन माई बैकयार्ड जिम टुडे. इन फैक्ट आई एम नॉट इन दिल्ली राइट नाउ, आई एम इन जोधपुर, आई एम इन द ब्यूटीफुल सिटी जिसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं. तो मैं जोधपुर आया हूँ. और मैं जोधपुर क्यों आया हूँ? आई हैव कम हेयर टू सेलिब्रेट माई 35th बर्थडे विच वॉज येस्टरडे. और कुछ सालों से मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बर्थडे पे आई गो आउट फॉर कपल ऑफ डेज. And I've been doing that. Last year I was in Pondicherry. This year I have decided to come to Jodhpur for a couple of days because Jodhpur is one of the cities जो मैंने अभी तक देखी नहीं थी राजस्थान में. So I've been around Rajasthan. I've been to Sariska. I've been to Jaipur multiple times. But Jodhpur और जैसलमेर मैं अभी तक गया नहीं था. So I decided to come to Jodhpur. और right now I am in this ITC hotel, which as you can see is amazing. It's lovely. बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. और आई एम एट द पूल साइड राइट नाउ एंड इट्स अ लवली पूल. और नॉर्मली इतने बड़े पूल्स होते नहीं हैं. बट मैं इनफैक्ट जहाँ भी जाता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले या होटल बुक करने से पहले व्हाट आई डू इज़ आई चेक आउट देयर पूल्स एंड आई चेक आउट देयर जिम्स. बिकॉज आई रन अ जिम, आई एम इन द फिटनेस फील्ड. बट डिस्पाइट दैट मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ तो आई नीड माई वर्कआउट एंड आई नीड माई पूल. तो अगर जिम अवेलेबल नहीं होता, पूल अवेलेबल नहीं होता, तो आई मेक श्योर कि मैं कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करूं. बट अगर जिम और पूल होता है तो मैं पहले से ही देख के जाता हूं. और यहाँ का भी मैंने आई सॉ देयर जिम, आई सॉ देयर पूल एंड आई डिसाइडेड इट्स अ प्लेस वेयर आई वांट टू स्पेंड माय बर्थडे एंड हैव अ फ्यू नाइस रिलैक्स डेज. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. और इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो सी माई रूम्स आर राइट अप देयर. रूम से आई कैन सी द पूल, सो इट्स अ लवली व्यू फ्रॉम द रूम एज वेल. सो आई विल शो यू द रूम. अभी थोड़ा सा आई एम जस्ट शोइंग यू, थोड़ा सा मैं पूल साइड आपको दिखा रहा हूँ. बट जब मैं निकलूँगा यहाँ से आई विल शो यू लिटिल बिट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लेटर ऑन आई विल शो यू द जिम बिकॉज वी विल हैव अ वर्कआउट इन द जिम. सो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं इनफैक्ट बिफोर कोविड-19 केम आई हैड बिन टू मल्टीपल फॉरेन लोकेशंस लाइक बाली, लाइक फुकेत, लाइक श्रीलंका. और वहाँ पे मेरे से अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई कि मैं वहाँ की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बुक की थी, आई कुड नॉट मेक वीडियोज़ ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ एंड दोज पूल्स एंड द जिम्स. So I did not want to do that now, and I decided कि अब से मैं जहाँ भी जाऊँगा here on, I'm going to make a vlog of the property of the gym so that tomorrow if you want to come to those parts of the country or even abroad, आपको एक idea हो कि how does that property actually look like. Because photos में तो सारी amazing लगती हैं, but actual में आके कितनी अच्छी लगती हैं, जो facilities वो दे रहे हैं वो कितनी अच्छी हैं. So for that purpose I'm going to make these vlogs. And I'm going to mix both my passions of traveling and working out. So this is something which I had in my mind for the longest time. In fact 4-5 साल से मैं सोच रहा था कि कैसे इन दोनों चीज़ों को क्लब करूँ. So this is what I'm going to do because lot of people when they go for holidays or they go out for a couple of days, they want to get away from their regular life. तो मैं भी I look forward to doing that, but working out and being fit is such a big part of my life that I cannot get away from it. तो मैं जब छुट्टी पे भी आता हूँ, कई लोगों को लगता हो कि यार ये कभी तो छुट्टी करे, कभी तो वर्कआउट ना करे. बट ऐसा होता नहीं है. मुझे जो मौका मिलता है मैं वर्कआउट छोड़ता नहीं हूँ. और अगर जिम अवेलेबल नहीं होता तो फिर मैं पूल में होता हूँ, या मैं साइकिलिंग कर रहा होता हूँ, या मैं रनिंग कर रहा होता हूँ, मैं कुछ कर रहा होता हूँ. आई लाइक स्टेइंग एक्टिव एंड आई लाइक स्टेइंग फिट. सो आज भी हम पूरा दिन बहुत घूमे हैं, हमने बहुत अच्छे से जोधपुर देखा है. वी वेंट टू द फोर्ट, वी सॉ द पैलेस, वी हैड प्याज की कचौड़ीज़, वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स जो भी यहाँ पे लोकल डेलिकेसीज़ हैं. तो अभी हम थोड़ा सा थक गए हैं. सो जस्ट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम्स आई एम गोइंग टू बी इन द पूल. और एक बारी मैं आधा पौना घंटा जब पूल में रिलैक्स कर लूँगा, आई विल हैव माई इवनिंग कॉफ़ी विच इज़ लाइक माई प्री वर्कआउट बिफोर आई सॉर्ट ऑफ वर्कआउट इवन बैक होम. तो मैं अपनी कॉफ़ी लेके उसके बाद देन आई विल हिट द जिम. So then when I do that, I'll give you a little tour of the hotel, of my room, and then I'll take you to the gym after that. So stay tuned for that. And in the meantime, I'm going to enjoy myself in the pool. I'll see you soon. Over the edge, feel like I'm floating through the air. So we are back to the room after the pool session, and like I told you, I'll give you a quick tour of the property and also show you my room. तो अभी मैं आपको अपना room दिखा रहा हूँ. So this is my room for the day, and it also has a bathtub which I personally enjoy a lot क्योंकि I'm going to use this after my workout today. Pool session तो हमने कर लिया, अभी काफ़ी relaxed हूँ मैं, but I'll be in the bathtub after my workout. So that's my room for tonight.
एंड लाइक आई सेड कि यहाँ से पूल का बहुत अच्छा व्यू है, इनफैक्ट पूरी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा व्यू है. सो दैट्स द व्यू फ्रॉम माई रूम. सो दैट्स द पूल व्यू एंड यू कैन ऑल्सो सी द प्रॉपर्टी एंड इट्स क्वाइट लार्ज एक्चुअली. काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी सारे रूम्स हैं एंड आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ फ्रॉम आवर रूम. So yeah. So I'll show you the rest of the property in the morning maybe, क्योंकि थोड़ा सा अभी सनडाउन हो रहा है और सुबह सनलाइट में बहुत ही सुंदर लग रही थी. So maybe after my breakfast tomorrow morning or before my breakfast, I'll show you the rest of the property. I will go for my workout soon. I'll just quickly have my coffee and then I'll be in the gym. So yeah. So I'm ready to hit the gym now, and on the way I'll quickly grab some coffee in the courtyard. उसके बाद वहीं से I'll go to the gym. I've taken my change of clothes and my BCAA which I was carrying and a water bottle. So let's go. So finally the much anticipated moment is here. We are in the gym and first impression of the gym is that it's pretty big. काफ़ी बड़ा gym है, काफ़ी spacious है. Machines are also really good. So यहाँ पे मेरा इतना काम है नहीं. I'm not doing too much of cardio these days. So let me just check out the strength machines. So first impressions about the strength training machines is that की machines थोड़ी कम है and like I told you before that मैं घर से ही देख के आया था कि कितनी machines और कैसा setup है, but थोड़ा सा मैं I was little disappointed क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे थोड़ी ज़्यादा machines होंगी. Normally होती हैं in good 5 stars they have lot more machines. एक एटलीस्ट मल्टीपली तो होती है जिसपे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो कि यहाँ नहीं है. So specific machines हैं. We have a shoulder press machine. We have a back lat pull down, legs की मशीन है, एक्सटेंशन और कर्ल दोनों करने के लिए, and that's about it. तो सिर्फ 3 मशीनें हैं, उस पर भी मोस्टली आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हो. तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अपना सारा वर्कआउट ख़त्म करके आए थे. So I'm not left with any body part. So maybe I'll do a mixed workout, maybe I'll just train one body part. I haven't decided yet. I will in the next 5 minutes. Let me just soak this in थोड़ा सा. मैं let me make a workout for myself कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, and then I'll get back to you. So सारी machines देखने के बाद मैंने decide किया that I'll do a mixed workout. Mostly upper body workout रहेगा. बैक की 3 वेरिएशंस हो सकती हैं इस पर. तो lat pull down front, lat pull down behind the neck and close grip pull down. So I'll do these 3 approximately 5 to 6 sets of each variation. उसके बाद थोड़ा सा शोल्डर प्रेस मारूंगा, ऑल्दो मैं शोल्डर मार के आया हूँ परसों, बट स्टिल आई डू इट एनीवे. सो दीज 4 एक्सरसाइजेस एज यू कैन सी दे हैव लॉट ऑफ फ्री वेट. तो फ्री वेट बहुत है यहाँ पे, बट मशीन्स थोड़ी सी कम है. और फ्री वेट हम इसलिए नहीं मार रहे, बस फ्री वेट हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मार रहे हैं. So the whole idea for me is when I come to such a gym, when I come to a 5-star or a nice gym, is that I like to try out all the new machines they have. मेरे को मशीनें ट्राई करने का बहुत शौक है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ जब भी किसी 5-star में जाऊँ या कहीं नई जिम में जाऊँ तो जितनी भी मशीनें उनको ट्राई आउट करूँ. So I'll do that
एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ी सी मशीनें कम हैं मेरी एंटिसिपेशन जो थी उससे, सो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। द पूल वॉज फैंटास्टिक, काफ़ी बड़ा था, कोई था भी नहीं उस टाइम पूल में जिस टाइम हम गए थे, बट जिम भी काफ़ी बड़ा है तो स्पेस वाइज इट्स ग्रेट, बट दे कैन पुट सम मोर मशीन्स इन दिस स्पेस एंड यूटिलाइज इट मच बेटर। सो एनीवे, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद माय फर्स्ट वेरिएशन, लैट पुल डाउन वाइड facing front. So machine वैसे काफ़ी स्मूथ है, एंड वन मोर थिंग विच दे कुड हैव डन इज दैट एटलीस्ट अगर मशीनें इतनी नहीं है तो दे कुड हैव प्रोवाइडेड विद लिटिल मोर अटैचमेंट्स। अब जैसे लैट पुल डाउन पे अगर एक छोटी अटैचमेंट होती वी फॉर्म में या स्ट्रेट बार में तो इसमें हम ट्राइसेप भी कर सकते थे, इसके साथ तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट मे बी ऑन माई वे आउट और मे बी टुमारो मॉर्निंग आई विल सजेस्ट इट टू देम दैट दे कैन, इफ दे डोंट प्लान ऑन एडिंग मोर मशीन्स, दे कैन ऐड फ्यू मोर अटैचमेंट्स, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट से आप एटलीस्ट 3-4 एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट रिजीम में। तो ऑलरेडी 4 सेट हो गए हैं और हर सेट में 2-2 स्लॉट वेट बढ़ा रहा हूँ मैं, और काफ़ी स्मूथ चल रही है मशीन, तो लग रहा है कि पूरा रैक लग जाएगा। आई थिंक 2 या 3 सेट और लगेंगे एंड वील बी एबल टू डू द होल रैक। सो आई जस्ट टेक दिस सेट एंड फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि कितने सेट और मारने हैं। So I think I'll do 2 more sets after this. जितने रेप निकलेंगे, थोड़ा वेट मारने में फोकस करूँगा बिकॉज वेरिएशंस कम करेंगे हम, 4 से 5 ही वेरिएशन करेंगे टोटल एक्सरसाइज में। सो मोर फोकस ऑन डूइंग लेस रेप्स एंड गोइंग एज हेवी एज पॉसिबल। सो लास्ट सेट 7 या 8 सेट हो गए हैं, फुल रैक कर दिया है। बहुत ज़्यादा रेप के लिए एम नहीं कर रहा मैं, 3 to 4 रेप्स मैक्स, बट आई एम फीलिंग पम्प, अच्छा गर्म हो गई है बॉडी। सो लेट्स एफ दिस शिट आउट, कम ऑन। One more. Focus. सो लैट्स अच्छे गर्म हो गए हैं, खुल भी गए हैं और वेट भी ठीक ठाक लग गया है। बहुत दिनों बाद फुल रैक मारा है। जिम पे यूजुअली अवॉइड करता हूँ बिकॉज नंबर ऑफ एक्सरसाइज दैट आई डू इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 7-8, तो पूरा एग्जॉस्ट नहीं करता अपने आप को मैं पहली 2-3 एक्सरसाइज में। यहाँ पे ऑप्शंस कम है, सो आई एम एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ फुली, दैट्स व्हाई आई डिड द फुल रैक। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाई आई लव कमिंग टू सच जिम्स। इतने जो 5 स्टार के जिम्स होते हैं, यूजली मैं जब भी जाता हूँ मुझे खाली मिलते हैं, एक बंदा भी नहीं होता, बहुत रेयरली कोई आता है। तो दैट इज़ व्हाई आई लव कमिंग टू दीज जिम्स बिकॉज आई गेट टू बी माई सेल्फ। जो मैं जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, जो मेरा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था, जितना घुस के मैं वर्कआउट करता था, सी फॉर मी माई वर्कआउट आवर इज़ लाइक माई ज़ेन आवर। इस टाइम मैं मेंटली एक ट्रांस में चला जाता हूँ वेयर आई डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, आई डोंट वांट एनी आउटसाइड चिक चिक ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने जिम में बिकॉज आई एम ट्रेनिंग पीपल थ्रू आउट द डे, पूरा दिन मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। ऑन अ गुड डे आई एम ट्रेनिंग क्लोज टू 100-120 पीपल, तो बहुत कम टाइम मैं अपने लिए निकाल पाता हूँ जब आसपास लोग नहीं होते। एंड व्हेन आई एम वर्किंग आउट आई डोंट लाइक टू मेनी आइज ऑन मी बिकॉज इन माई जिम आई एम द कोच, पीपल आर कॉन्स्टेंटली सीइंग कि सर क्या कर रहे हैं,
कौन सी वेरिएशन मार रहे हैं, कितना वेट मार रहे हैं. सो फॉर देम इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दे गेट मोटिवेटेड. बट फॉर मी पर्सनली आई डोंट लाइक हैविंग टू मेनी पीपल अराउंड मी व्हेन आई एम वर्किंग आउट. तो मैं जिम पे भी मैंने अपना ऐसा टाइम चूज़ किया हुआ है कि जब हार्डली कोई होता है, शायद 2-3 लोग होते हैं जब मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं पर्पसली वेट करता हूँ कि लोग कब जाएंगे तो मैं अपना वर्कआउट शुरू करूँ. उसका फ्लिप साइड ये है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कोचेस हु लाइक वर्किंग आउट अमंग्स पीपल. उनको उससे शायद किक मिलता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं कि वो कितना वेट मार रहे हैं, कितने रेप्स मार रहे हैं. आई पर्सनली डोंट लाइक इट. मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले में वर्कआउट करूँ, म्यूज़िक हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज फॉर मी माई इनर मोटिवेशन इज़ इनफ फॉर मी टू पुश थ्रू. और मेरे वन ऑफ माई बेस्ट वर्कआउट्स आर हैपेंड व्हेन देयर इज़ नो म्यूज़िक, देयर आर नो पीपल अराउंड. तो ऐसे में मैं थ्राइव करता हूँ. आई एन्जॉय दैट एंड दैट इज़ व्हाई आई लाइक कमिंग टू दीज जिम्स. देयर इज़ नो वन अराउंड, नो वन नोज हु आई एम. किसी को नहीं पता मैं कोच हूँ, मेरा अपना जिम है, मेरा क्या बैकग्राउंड है, किसी को नहीं पता. कोई आगे जाता है उनके लिए आई एम जस्ट अ रेगुलर गाय हु इज़ वर्किंग आउट, हु इज़ फोकस्ड, जो 5 स्टार में भी आके फोकस के साथ जिम कर रहा है. एंड मे बी दैट इज़ द होल पॉइंट बिहाइंड मी मेकिंग दिस वीडियो, टू शो यू कि अच्छे इन्वायरमेंट में, कम अच्छे इन्वायरमेंट में, लोगों में, कम लोगों में, इट डजेंट रियली मैटर. अगर आप में वो एक विल है वर्कआउट करने की, एक पैशन है, आप कहीं भी कर सकते हो. आप में जुनून है तो वो जुनून कहीं भी इट विल कम आउट इन वॉट एवर फॉर्म. सो लॉट ऑफ पीपल मेक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस रिगार्डिंग देयर जिम्स, रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट. लोग ज़्यादा हैं, म्यूज़िक लाउड है, म्यूज़िक कम है, XYZ, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं. वो सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं. अगर आपने आप बैठ के आप डिसाइड कर लो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं या 15 मशीनें हैं, या गाने बज रहे हैं या नहीं बज रहे, रॉक बज रहा है या सूफी बज रहा है, अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल आओ, you can have a good workout anywhere. Believe me, I am proof of that. So with that, let me just take my next variation. अभी हमने lat pull down front मारा है, अभी I'll do it behind the neck. उसके बाद close grip करूँगा मैं, and then I'll move on to the shoulder press. So rear variation के 2 सेट हो गए हैं. I am on to my third set. I'll do 5 sets of this. सारे सेट मैं आपको नहीं दिखा रहा because then the video will become too long. So I'll just take this one set. एंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वेरिएशन दिखाऊंगा जो मैं करने वाला हूँ. आई विल कंप्लीट द 5 सेट्स. सो लेट मी जस्ट टेक दिस वन. So this again works on the outer lats. अभी हमने फ्रंट वेरिएशन किया था, अभी हम बैक कर रहे हैं. दोनों आउटर लैट्स के लिए आपको लैट्स अगर अपने खोलने हैं, स्प्रेड करने हैं, तो दीज 2 वेरिएशंस आर व्हाट यू नीड टू डू. इसके बाद आई विल मूव ऑन टू डूइंग द शोल्डर प्रेस बिकॉज मैं इस मोशन को थोड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ. एंड लाइक आई सेड, दे डोंट हैव अ क्लोज ग्रिप वेरिएशन, नॉट डू दे हैव दोज सिंगल पुलीज जो आप लगा के क्लोज ग्रिप मार सकते हो. तो इसी का हमें क्लोज ग्रिप करनी पड़ेगी. सो आई विल take a break from pulling. I'll do some pushing after this. I'll move on to the shoulder exercise. So 2 more sets of this and on to the shoulder press. So we are on to our next exercise. हमने lat pull down front and back दोनों कर लिए हैं. 13 sets in total. 7 to 8 of the front, 5 of the back. On to shoulder press. आने से पहले जो मेरा लास्ट वर्कआउट था वो शोल्डर का ही था. तो बट फिर भी क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गर मसल्स and I love doing shoulders, so I'll try and go full rack on this as well. अभी तो सेकंड सेट है मेरा, हाफ रैक पे हूँ मैं. जैसे जैसे सेट पढ़ेंगे वेट बढ़ाऊंगा, कोशिश करूँगा फुल रैक लगे, चाहे रेप कम लगे, बिकॉज आई लव डूइंग शोल्डर्स. यू सीन दैट इन माई प्रीवियस वीडियोज. सो जस्ट लेट मी टेक दिस सेट. और रिसेंटली आई गॉट दिस वेरी सेम मशीन ऑन दिवाली फॉर माई जिम. उसमें और इसमें बस एक फ़र्क है, उसमें यू हैव टू पुट प्लेट्स. यहाँ पे ये प्लेन लोडेड है. बट द गुड पार्ट अबाउट दैट मशीन इज कि उस पर आप काफ़ी ज़्यादा वेट लगा सकते हो. इस पर वंस यू हिट द फुल रैक, यू हैव टू कीप हिटिंग द फुल रैक. सो देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द वेट ऑन दिस. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर द प्लेट लोडेड वेरिएशन टू द पिन वेरिएशन. और आगे मैं जब भी अपने जिम में कोई भी मशीन लाने की सोचूंगा, इट विल बी प्लेट लोडेड एंड नॉट पिन लोडेड. बिकॉज पिन लोडेड का एक सैचुरेशन पॉइंट है, प्लेट लोडेड का भी है, बट वो थोड़ा बाद में आता है. सो या
सो ये सेट मार के फील आ रही मेरे को कि फुल रैक लग जाएगा. लेट्स सी. सो सेकेंड लास्ट सेट फॉर दिस. स्टिल 5 more plates to go for full rack. तो इसके बाद 2 सेट लूँगा और फिर देखते हैं. अच्छा सेट था. शोल्डर इज फुली पम्प्ड एज यू कैन सी. सो आई विल गो फॉर द फुल रैक. सो लाइक आई सेड आई विल गो फॉर द फुल रैक. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि फुल रैक पे भी ठीक रेप्स निकल जाएंगे और इसके बाद 1-2 सेट में और मारूंगा. सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू 6 to 8 reps on this. लेट्स गो. Two more. Come on. One. Oh. So no half reps. पूरे reps मारे हैं, full range of motion मारा है और shoulder is quite pumped. Because like I said मैंने आने से 2 दिन पहले भी shoulder किया है. In fact tricep is also pumped. So you can see heavy मारने का क्या benefit होता है. आपका जो supporting muscle है वो भी pump हो जाता है. इससे पहले हमने pulling की थी. So bicep is also pumped. So bicep is the supporting muscle जब आप pulling करते हो. Tricep is the supporting muscle जब आप push करते हो. तो फिलहाल tricep, bicep, shoulder and back all 4 are pretty pumped. So it's a good workout till now. अभी ख़त्म नहीं हुआ. इसके 2 सेट में और मारूंगा. Full rack मैंने मार लिया है. I'll try and add some weight to it. If not, I'll do the same weight for 2 more sets. उसके बाद इस पे हम close grip pull down मारेंगे and maybe I'll finish off with pullovers. So I'm done with shoulder press. I did 7 sets of that. In total मेरे 20 सेट हो गए हैं already. 5 सेट में close grip pull down भी करूँगा and maybe 3-4 sets of dumbbell pullovers and then I think I'll be done for the day. So let me start with this. मेरे को थोड़ा फुल रेंज ऑफ मोशन मारने की आदत है. जब मैं फुल रेंज ऑफ मोशन मार रहा हूँ वेट ऊपर टकरा रहा है तो थोड़ा सा मेरे को रेंज ऑफ मोशन अपना कम करना पड़ेगा. अदरवाइज आई विल स्पॉइल दिस मशीन व्हिच आई डोंट वांट टू डू. सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट सेट. So I'm done with 5 sets of this. मेरा अब जो मशीन का वर्कआउट था वो ख़त्म हो गया है. 13 sets of front and back, 5 sets of this, 7 sets of the shoulder press. I'll finish it off with the dumbbell pullovers. अभी 2 बार ही कोई झाँक के देख गया है कि ये बंदा कर क्या रहा है. 1-1.25 घंटा हो गया इसको वर्कआउट करते हुए. So I think I'll call it a day after pullovers. And so yeah, अच्छा वर्कआउट हो गया है. You can call it a full upper body workout because back workout किए हमने, shoulders किए, bicep work हुआ हमारा pull करते हुए, tricep work हुआ हमारा push करते हुए और अभी हम pull over मारेंगे तो हमारा chest का workout भी हो जाएगा. मैं chest में pressing इसलिए नहीं कर रहा because once I head back home to Delhi मेरा जो first workout होगा it will either be legs or chest. So I don't want to exhaust my chest. I'll just do pullovers. Pullover में कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 बार ही करूँ. It's a complete exercise if you want to uplift your chest. मैंने पहले भी ये बताया अपने वीडियोस में. मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं है बट अगर आपको लगता है that you want to uplift your chest, यहाँ से आपको अपनी चेस्ट उठानी है, आप हफ्ते में 2 बार ही पुल-ओवर ज़रूर करो. एक बारी चेस्ट के साथ, एक बारी बैक या शोल्डर्स के साथ, जब आपके ये वाले मसल्स एक्टिवेटेड होते हैं. सो मेक श्योर आपके मसल्स एक्टिवेटेड हो क्योंकि अगर आप ठंडी बॉडी पे करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं उतना.
तो शोल्डर मार के, बैक मार के भी दिस पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट्स एक्टिवेटेड, so you can actually do pullovers at the end of your shoulder workout or your back workout. So with that, let me just take my last exercise, 3 to 4 sets, then I'll be done for the day. So that's it. I'm done with today's workout. पुल ओवर के मैंने 4 सेट मारे हैं, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो गया है। लिमिटेड मशीन्स के साथ जितना मैं वर्कआउट कर सकता था मैंने कर लिया है। अगर सुबह जान बची, टाइम हुआ, सो मे बी आई हैव अ शॉर्ट लेग वर्कआउट जिसमें मैं सिर्फ एक्सटेंशन और कर्ल मारूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंशन और कर्ल मारने की ही मशीन है। सो आई एम स्टिकिंग टू द मशीन्स इन दिस पर्टिकुलर वर्कआउट, इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। आई एम नॉट गोइंग फॉर द फ्री वेट्स बिकॉज आई डू लॉट ऑफ फ्री वेट्स बैक होम। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ। I'll see you for breakfast tomorrow morning, and I'll give you a short tour of the hotel also, like I promised. So stay tuned for that. So I was just about to change. मैंने कहा एक बार कंडीशन चेक भी कर लेते हैं कैसी लग रही है बॉडी. So this is what I look like currently. I just turned 35 yesterday. So at 35-year-old, all natural, this is what I look like. और थोड़ा ब्रेक के बाद जाके देखूँगा क्या करना है, कट डाउन करना है या और बल्क अप करना है, as they say. But I personally want to cut down, but people tell me I look good with this much muscle mass. So let's see कि क्या होता है आने वाले months में. But yeah, this is my current condition. So you can always comment and tell me whether I would look better with a more bulked up body or a more toned down body. So yeah, so please comment in the comment section. सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीलॉग। और मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ बैठ चुका हूँ। थोड़ा रश और शोर भी है पीछे बिकॉज एवरीवन कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, एंड एज यू कैन सी आई एम हैविंग बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट आई हैव थ्रू आउट द वीक। इफ़ यू सीन माई ब्रेकफास्ट वीलॉग्स जो मैंने 2 पार्ट में निकाला था, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं पूरा हफ्ता खाता हूँ थ्रू आउट द वीक। बट जब मैं छुट्टी पे आता हूँ तो आई मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें मैं एक दिन में खाऊँ, जैसे कि मैं आज खा रहा हूँ। बिकॉज कल शाम को वर्कआउट भी अच्छा किया है, उससे पहले पूल पे भी थे, सो पूल सेशन ऑल्सो वेंट वेल। सो वी हैव बर्न्ड इनफ कैलोरीज टू जस्टिफाई दिस ब्रेकफास्ट, एंड माई ब्रेकफास्ट आर ऑलवेज बिग. आई ईट लाइक अ चैम्पियन. सो दिस इज़ वॉट माई ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक. आई विल गिव यू अ क्विक ग्लिम्स ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हेयर, बाहर का जो व्यू है, और नाश्ता करके देन आई विल टेक यू आउटसाइड. सो दिस इज़ वॉट द व्यू इज़ आउटसाइड राइट नाउ. सूरज पूरा निकला हुआ है और होटल बहुत सुंदर लग रहा है. मैं अभी आपको लेके जाऊंगा नाश्ता करने के बाद. आई विल ट्राई एंड शो यू अराउंड. सो आई एम फाइनली डन विद माई ब्रेकफास्ट, एंड एज प्रॉमिस्ड दिस इज़ अ स्मॉल टूर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द होटल वेयर आई एम स्टेइंग, ITC जोधपुर. एंड दिस इज़ द आउटसाइड एरिया राइट, जहाँ अंदर मैंने अभी आपको दिखाया था जहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो बिल्कुल उसके बाहर का एरिया ये है. एंड आई एम ऑन द वे टू माई रूम नाउ. So yeah, and as I told you yesterday, it's a very big property, बहुत vast है. I think supposedly 12 एकड़ में बनी हुई है और वो दिख रहा है. So yeah, so it's lush green. बहुत सारे plants लगे हुए हैं and they are very nicely trimmed as well. ऐसा नहीं है कि बस लगे हुए हैं कहीं पे भी. एंड दिस एरिया आई स्पेसिफिकली लाइक. यहाँ का जो इन्होंने ये विंडो बनाई हुई है, आई रियली लाइक दिस. थोड़ा मेरे को आर्किटेक्चर का भी शौक़ है, सो कुछ भी थोड़ा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मुझे दिखता है तो मुझे काफ़ी पसंद आता है. तो यहाँ पे काफ़ी आई थिंक फंक्शंस भी होल्ड करते हैं. इनफैक्ट कल शाम को भी यहाँ पे एक फंक्शन था, आज भी शायद दिन में दे हैव समथिंग प्लान्ड. सो यू कैन सी द टेंट्स आर अप फॉर दैट.
On the way to the room also comes the fitness center जहाँ पे हम कल थे, and we had our nice workout. So I hope you enjoyed that workout that I did. And the whole purpose of showing you the gym and the workout is कि कभी आप यहाँ आए तो आपको already पता हो कि आप क्या क्या hit कर सकते हो. You know what kind of machines they have and what all you can do with those machines. So yeah. So this is yet again a different part of the property, and this almost looks like Sundar Nursery or Lodi Gardens. तो बहुत ही सुंदर है, and they have a lot of flowers as well at the property, and they are in full bloom right now, even though it's almost summer. So yeah, so if you like nature, if you like open spaces, if you like being, you know, in and around trees, this is definitely a place you should come to. And so this is the villa segment of the property. अगर आपको independent villa लेके रहना है, so this is what you can get. And let me just show you. So you get a private pool to yourself. You don't need to share the pool with anyone. So yeah. So that concludes my first, fitness and travel vlog, and it's the first, definitely not the last one. अब से मैं जब भी whenever I go out for a short break for a holiday, I'll show you people the kind of properties, the kind of hotels I like to stay in, and the kind of fitness facilities, gymnasiums, pools that they have at those properties, so that कल को आप कभी जाओ अपनी family के साथ, अपने spouse के साथ, तो you already know कि in terms of fitness activities आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो if you choose to work out or do something active like I do. So I hope you like this video, and keep liking, keep sharing, and keep subscribing, or keep telling me in the comment section what you think of these videos. I always try and bring something new to these videos. मेरे को अच्छा लगता है to sort of do things which other people are not doing, and show things regarding fitness and health which other people are sort of they don't show it to you. So do let me know in the comment section, give your feedback, and thanks again for watching. I'll see you soon in Delhi and with lots more on fitness and health. So thanks for watching.